गाइस, वेलकम अगेन टू ऐश रिएक्शन। मेरा नाम है आयशा। मेरा नाम है महरीन। और आज हम जिस पर रिएक्ट करने वाले हैं वो है पाहुल वालिया की वीडियो, जिसका टाइटल है डिजास्टर बुमराह। तुम्हें क्या हो रहा है? तुम लोगों ने एक्सप्रेशन चेक किए? लड़की के फुल एंजॉय कर रही है। डिजास्टर बुमराह फाइट अलोन, रोहित एंड कोहली फेल अगेन, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। तो यार देखते हैं कि इस तरह की वीडियो है, और अगर तुम लोग कमेंट्स में करोगे, मुझे पता ही है क्या करोगे? मतलब कि ट्रेंडिंग रील्स पर करें तो यार वो हम यार तुम लोग को बताया तो है, हमारा दूसरा चैनल आ गया है यार, उसको करो सब्सक्राइब, वहाँ पे कर रहे हैं हम लोग। एग्जैक्टली अब वहाँ पे ज्यादा रिएक्शंस आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। तुम लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। हियर वी गो। स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड, इन 3 शब्दों में हम इंडिया की बैटिंग परफॉर्मेंस को सम अप कर सकते हैं इस मैच में। देखो, कोई कहेगा कोहली रोहित की गलती है, कोई कहेगा अंपायर्स की गलती है, कोई कहेगा कैप्टेंसी की गलती है, लेकिन मैं तो कहता हूँ मेरी गलती है भाई। मेरी गलती है जो इस टीम पे भरोसा कर लिया और सुबह 5-5 बजे उठ के इनके लिए मैचेस देख रहा हूँ। रोज 5 बजे उठता हूँ इस उम्मीद में कि आज अच्छी बैटिंग हो जाएगी, लेकिन फिर 5 रन से ज्यादा नहीं बना पाते लोग। 5 AM ये तो चेज कर लेंगे, 7 AM अभी तो फलाना फलाना बैट्समैन है, अभी भी चेज हो सकता है। 10 AM यार ड्रॉ ही करवा लो, 11 AM रोज खत्म हो गया भाई, मैटर ही खत्म हो गया। मैं कह रहा हूँ 8:30 बजे तक मैटर खत्म हो गया तो मुझे दिख गया था। बताओ, मैं ही पागल था जिसने अपने इंस्टाग्राम ग्रुप में डाला था आई हैव अ ड्रीम। 340 का टोटल 90 ओवर थे हमारे पास, और हम डेल्यूजनल फैंस चेज की उम्मीदें लगा के बैठे थे। ये ड्रॉ भी नहीं करवा पाए, हार के आ रहे हैं भाई। रहने दो भाई, नहीं है फायदा इन लोगों से उम्मीदें लगा के, ये धोखा ही देंगे। एंड एवरीथिंग असाइड, मैं बस ये बोलना चाहता हूँ, सॉरी जसप्रीत बुमराह, वी हैव फेल्ड यू। वी जेन्युइनली डोंट डिजर्व जसप्रीत बुमराह भाई। इस बंदे ने अपना सब कुछ दे दिया इस मैच में। पहली इनिंग में 4 विकेट ली और फिर दूसरी इनिंग में आके फिर 5 विकेट हॉल लेके गया है, ओनली फॉर आवर बैट्समैन टू गिफ्ट ऑस्ट्रेलिया द मैच इन द सेकंड सेशन। लिटरली मैंने टेलीग्राम पे बुमराह की वीडियो डाली है जिसमें वो बोल रहा है बस भाई और नहीं डाल पाऊंगा ओवर, इतना थका दिया हमने, इतनी ओवर डिपेंडेंसी है एक बंदे पे। ऑलमोस्ट 55 ओवर्स डाल चुका है ये बंदा इस मैच में, 28 पहली इनिंग्स में और 24 दूसरी इनिंग्स में। इमेजिन ओडीआई मैच की पूरी इनिंग्स अकेले डाली और उतनी ही विकेट्स भी निकाल दी है। मतलब ओवरऑल हमारी बॉलिंग लाइन बुमराह से शुरू होती है और बुमराह पे ही खत्म हो जाती है। बताओ भाई, इससे ज्यादा सैड फोटो दिख सकती है? इस बंदे के बस में होता तो शायद ये बैट से भी कर देता जैसे पिछले मैच में किया था, लेकिन जब बैटिंग पिच पे भी हमारे अपने बैट्समैन ही नहीं चल पाएंगे तो ये क्या कर पाएगा? मैं तो कहता हूँ सिर्फ इस बंदे को हक है इस समय कोई भी सेलिब्रेशन करने का, किसी को कंधा मारने का, और किसी प्लेयर को कोई हक नहीं मिल रहा। बाकी पहले परफॉर्म करके आए और फिर इन सब चीजों पे ध्यान दें। ऑनेस्टली तुम्हें नहीं लगता हमारी आज के अप्रोच में ही प्रॉब्लम थी? अगर 340 का टारगेट मिला है तो हम लोग चेज के लिए जा सकते थे, हम लोग ड्रॉ के लिए क्यों खेल रहे थे? इतनी अच्छी बैटिंग लाइनअप है, थोड़ा अटैक करके विन किया जा सकता था। आई मीन अगर कोई पिच थी जहां पे टारगेट चेज हो सकता है तो वो MCG ही थी। एंड गौती भाई ही थे ना जो कुछ टाइम पहले के इंटरव्यू में बोल रहे थे कि भाई हम वही टीम बनना चाहते हैं जो एक बारी में 400 भी चेज कर ले और 2 दिन टेस्ट की बैटिंग भी करके दिखाए। अब तो हालत ऐसी हो गई है कि 400 छोड़ो 150 नहीं बन पा रहे इन लोगों से, और आधा दिन बैटिंग नहीं टिकती। सीरीज शुरू हुई थी तो 1-0 से सीरीज को लीड कर रहे थे और आज चौथे टेस्ट के बाद 2-1 से हार रहे हैं। पिछले 3 महीनों में दुनिया भर के रिकॉर्ड्स तोड़वा चुके हैं हम टेस्ट क्रिकेट में। एक और सुन लो, ऑस्ट्रेलिया वन द बॉक्सिंग डे टेस्ट अगेंस्ट इंडिया आफ्टर 12 इयर्स। हारते नहीं थे भाई हम बॉक्सिंग डे टेस्ट, वो भी हार गए। और ये 12 साल सुनने के बाद तो मेरे को एक ही लाइन याद आती है, 12 साल में एक बार तो अलाउड है यार। और फिर चीटिंग भी तो हुई है इस मैच में हमारे साथ यार। जायसवाल की जो विकेट गई थी वो तो चीटिंग थी फुल। मैं बताता हूँ भाई, चीटिंग प्लेयर्स के साथ नहीं हुई, हम फैंस के साथ हुई है, हमारे भरोसे हमारी उम्मीदों के साथ हुई है, वो भी 5 दिन लगातार। इस टेस्ट के बाद मुझे हार की उतनी डिसअपॉइंटमेंट नहीं है जितनी मुझे इस बात की डिसअपॉइंटमेंट है कि अभी तक कोई रिटायरमेंट का पोस्ट क्यों नहीं आया है किसी का। भाई अगर इनमें से कोई नहीं रिटायर होना चाहता तो मैं एज अ फैन ही रिटायर हो जाता हूँ, मेरे से नहीं होगा। मेरी तरह डिल्यूजनल फैंस जो कल रात को सोने से पहले 4:30 बजे का अलार्म और ये उम्मीद लगा के सोए थे कि शायद सुबह उठेंगे तो 300-350 का टोटल चेस करने को मिलेगा, जिसमें जायसवाल और रोहित अच्छी इंटेंट वाली स्टार्ट देंगे, केएल राहुल स्टेबलाइज करेगा और फिर रोहित और पंत अपनी सेंचुरीज कंप्लीट करके मैच को फिनिश करेंगे और हम मस्त 2-1 करके न्यू ईयर बना रहे होंगे। रोहित शर्मा's plan to get wickets. बोल बुमराह, if that doesn't work, बोल बुमराह after 20 minutes, सिराज for fun, then बुमराह as a backup, बोल बुमराह from the other end. पूरा लग रहा है। पावर आप जान गए, इसका 12,000 हॉर्स पावर, 12,000 HP का ये दुनिया का सबसे पावरफुल इंजन है। इससे पावरफुल इंजन अभी वर्तमान में कोई टक्कर का इसका नहीं है। दुनिया भर के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए भाई बुमराह ने। 44 इनिंग्स में 200 प्लस विकेट्स हो चुकी है इसकी। पूरी सीरीज में अकेले बुमराह ने 30 विकेट्स ली है और बाकी पेसर्स ने 28 और रोहित भाई ने रन मारे 31। तुम्हें एक क्रेजी स्टैट बताता हूँ भाई, बेस्ट बॉलिंग एवरेज में विद मिनिमम 200 विकेट्स जसप्रीत बुमराह इज एट 19.38 एंड द ग्रेट मैल्कम मार्शल 20.94 पे है
सेकंड नंबर पे। इस लेवल पे आ गया ये बंदा ऑलरेडी कि ये लेजेंड्स को बीट कर रहा है। इस सीरीज में तो 12 की एवरेज से बॉलिंग हो रही है भाई, मतलब हर 12 रन देने के बाद ये बंदा एक विकेट निकाल रहा है। इट्स अनबिलीवेबल। मैं तो कहता हूँ अगर अकेले नहीं सब कुछ करना है तो इससे अच्छा 10 बैट्समैन और एक बुमराह खिला लो। एक्स्ट्रा बॉलर्स खिला के भी उनको रोक तो पा रहे हैं नहीं, उनके टेल एंडर्स हमारे बैट्समैन से ज्यादा रन मार के जा रहे हैं। एटलीस्ट कम से कम हमारे पास अच्छी बैटिंग तो होगी 10 नंबर तक, ताकि हम खेल पाए थोड़ा लंबा। सबसे फनी तो वो था जब कल रात को हम सोच रहे थे कि ये लोग 350 बना लेंगे हमारा। इन पूरे 5 दिनों में सिर्फ 5 प्लेयर ये जो हमारे लिए अच्छा खेल पाए। एक बुमराह, एक नीतीश रेड्डी, एक जायसवाल, एक सुंदर और एक मिचेल मार्श। बाकी लोग तो बस ऑस्ट्रेलिया भ्रमण करने आए हैं। लिटरली हमारी इस मैच की प्लेइंग 11 ये थी। हाउ डू दीस बैटर्स हैव द स्ट्रेंथ टू गो टू द ड्रेसिंग रूम एंड मेक आई कांटेक्ट विद बुमराह आफ्टर ही ग्राइंड्स हिज सोल आउट फॉर द टीम व्हाइल दे आर आउट ड्रॉपिंग नास्टी स्टिंकर्स। WTC साइकिल की तो एज यूजुअल वो पापा तो ये मैच हम हार गए, इसका मतलब अगला मैच हमें जीतना होगा या एटलीस्ट ड्रॉ करना होगा ताकि हम रेस में रहे। अगर हम वो मैच हार जाते हैं तो हम पूरी तरह से बाहर है, लेकिन अगर वो मैच किसी तरह हम जीत जाते हैं और या फिर हम लोग ड्रॉ भी कर लेते हैं तो हमें आरसीबी की तरह दूसरी टीम्स के रिजल्ट पे डिपेंड करना पड़ेगा ताकि हम लोग WTC फाइनल जा पाए। इट्स नॉट लुकिंग गुड बॉयज। साउथ अफ्रीका ऑलरेडी पाकिस्तान को हरा के WTC फाइनल बैठ चुके हैं और अब ऑस्ट्रेलिया नहीं जीतने देगी हमें। ऑस्ट्रेलिया अब किसी तरीके से खुद ही क्वालिफाई हो जाएगी, देख लेना। दिस मैन हैज गिवन सो मेनी पेनफुल मोमेंट्स टू इंडियंस इन जस्ट 2 years। दैट इज ट्रू भाई। मेरे को तो लग रहा है अब ये BGT भी जीत जाएगा भाई, ये भी रिकॉर्ड तोड़वा देगा। इतने सालों से हमने BGT नहीं जीतने दी है। हम तो अब हम जीत नहीं सकते, कुछ भी हो जाए, ज्यादा से ज्यादा ड्रॉ ही अफोर्ड कर सकते हैं 2-2 करके, लेकिन ये क्लियरली जीत सकते हैं। तुम भी अपने क्रिकेट के एक्सपीरियंस को इसके तरह और एक्साइटिंग आज जाके क्लियर हो गया भाई कि IPL के अचीवमेंट से घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ उसी फॉर्मेट में काम आती है जिस फॉर्मेट में IPL है, अदरवाइज नहीं। गंभीर एंड रोहित टुगेदर आर येट टू विन एन इंटरनेशनल मैच अगेंस्ट अ टीम अदर देन बांग्लादेश। भाई दैट इज माय पॉइंट, दैट इज माय पॉइंट। ये सोच के देखो। एंड हाँ भाई, जहां प्लेयर की परफॉर्मेंसेज और कैप्टेंसी पे सवाल उठ रहे हैं वहां कोचिंग पे भी सवाल उठने चाहिए। जी एरा ने अभी तक हमारा जीना ही मुश्किल किया, हमारे लिए कुछ अच्छा तो नहीं किया। कोई अचीवमेंट नहीं है दिखाने को, बस रिकॉर्ड ही तोड़वा ली है जो अच्छे खासे बने पड़े थे। मतलब तुम ये सोचो, गौती और रोहित के डुओ ने अभी तक हमें किसी अच्छी टीम के अगेंस्ट एक भी मैच नहीं जिताया है। ओडीआई सीरीज श्रीलंका वाली हार गए, एक ओडीआई नहीं जीत पाए। न्यूजीलैंड वाला एक टेस्ट मैच नहीं जीते। चिन्नास्वामी में हार गए, 46 पे ऑल आउट हुए। 12 साल की टेस्ट विनिंग स्ट्रीक एट होम हम तोड़ चुके हैं। पिंक बॉल टेस्ट हार गए और MCG की स्ट्रीक भी अब तोड़ दी है। बॉक्सिंग डे टेस्ट हार गए। थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड भाई, और अब टाइम है कि हम लोग खड़े होकर सवाल पूछे। इवन इफ वी ड्रॉ BGT, यहाँ से अगर हम SCG वाला मैच किसी तरीके से जीत जाते हैं तो सीरीज 2-2 हो जाएगी। हम रिटेन कर लेंगे ट्रॉफी को, लेकिन इस सीरीज के एंड होने के बाद टीम में चेंजेस की जरूरत डेफिनेटली चाहिए। एंड आई थिंक कोच को भी हटना होगा। ब्रिंग राहुल द्रविड़ बैक या ब्रिंग रवि शास्त्री बैक, बिकॉज गौतम गंभीर टेस्ट टीम के लिए फिट नहीं बैठ रहे हैं। ODI T20 में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इवन दो इस बात का डर है कि भाई आगे चैंपियंस ट्रॉफी भी आ रहा है जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो होपफुली ODIs में गौती भाई थोड़ा बेटर क्रिकेट खिलवा ले, लेकिन टेस्ट में मैं और ह्यूमिलिएशन नहीं देख सकता हूं। एंड इतने रिजल्ट्स इनफ है ये प्रूव करने के लिए कि गौतम गंभीर इज नॉट द टेस्ट कोच वी आर लुकिंग फॉर। आई जस्ट होप कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी में ना ह्यूमिलिएट हो जाए हम लोग। वैसे चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल वगैरह आ गया है, मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया था, ज्वाइन करके देख सकते हो। लेकिन हाँ, उस पर भी एक वीडियो लेके आ रहा हूँ बहुत जल्द। देखो, इतना अच्छा सेटअप था, विराट कोहली से सबको उम्मीद थी कि ये बंदा फिर से आज जाके चेज कर देगा, चेज मास्टर वापस आएगा, और चेज भी किया। लेकिन 6 स्टंप की बॉल को फिर से फॉर द 6th टाइम इन द सीरीज विराट कोहली आउटसाइड ऑफ स्टंप की बॉल को चेज करते पाए गए। मैं नहीं मानता भाई, अब मेरे को तो लगता है PR है कि ये बंदा डाइटिंग वाइटिंग भी करता है। मुझे नहीं लगता है बंदा डाइटिंग करता है, क्योंकि अगर इतना सेल्फ कंट्रोल होता तो ये बॉल भी आराम से छोड़ देता ना। विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ भाई, अब उसे मैसेज नहीं करूंगा, लेकिन फिर कर देता हूँ। रहा नहीं जाता है ना। पहली इनिंग में इतना अच्छा खेल रहा था, इतनी अच्छी लीव हो रही थी बॉल, तो ऐसा लग रहा था विराट कोहली धीरे धीरे वापस आ रहा है। ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने भी इंस्टिगेट कर रखा है, तो अब बड़ी परफॉर्मेंस आने वाली है। सेकंड इनिंग में भर के निकल के आएगा बंदा। लेकिन इस इनिंग में इतना अच्छा सेटअप के बाद भी वर्स परफॉर्मेंस, और जल्दी आउट हो गई किंग कोहली। कंधा मारने से क्या फायदा जब सही ड्राइव नहीं मारी जा रही। वैसे जो फर्स्ट डे पे कॉन्स्टास के साथ पंगे हुए थे, ये मैंने सेकंड चैनल पे जो वीडियो बनाई थी उसमें डिस्कस कर दिए थे, तो वहां पे जाके तुम देख सकते हो। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि अब मैं टेस्ट के बीच में एक आध वीडियो उधर भी डालता रहता हूँ, तो उस चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर लो। ऑस्ट्रेलियन मीडिया वाले उल्टा सीधा पब्लिश कर रहे हैं, क्राउड बू कर रहा है, हर तरफ से स्लेजिंग हो रही है, लेकिन बंदे का खून ही नहीं खोल रहा भाई। कोहली साहब इज जस्ट चिल गाय ना हो। जहां बंदे को रन बना के लोगों के डाउट्स क्लियर कर देनी चाहिए, वहां ये बंदा 5 रन बना के ये क्लियर कर रहा है कि इसके टोज कितने हैं। समझ गए विराट भाई, 5 ही उंगलियां है पैर में, यार रन बना के बताने की क्या जरूरत थी। आते हैं KL राहुल पे, देखो भाई बंदा आज फिर से 0 पे आउट हो गया, ताकि फिर कोई कोहली रोहित पे सवाल ना उठा पाए। तुम्हें लगा था ना आज राहुल को ट्रोल करूंगा,
नहीं भाई, नहीं कर पाऊंगा। कैसे करूं, किस मुंह से करूं यार? क्या गलती है उस बंदे की जिसको कभी तुम 6 पे बैटिंग करा रहे हो, कभी 3 पे बैटिंग करा रहे हो, कभी 1 पे बैटिंग करा रहे हो। ऊपर से डर तो मुझे इस बात का है कि 0 रन बनाया है तो अगले मैच में कहीं पहले इसको ही ना ड्रॉप कर दे इस चक्कर में। बट अपार्ट फ्रॉम एवरीबॉडी इन द बैटिंग, आई थिंक मुझे सबसे ज्यादा उम्मीद इस मैच में ऋषभ पंत से थी। पहली इनिंग में जब गंदी शॉट खेल के बंदा आउट हुआ और सुनील गावस्कर ने ऑन कमेंट्री बोला स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड, तब लग रहा था सनी जी थोड़ा ज्यादा हो गया, मतलब इतना भी नहीं है, वो उसकी नेचुरल गेम है। लेकिन आज वाली विकेट देख के लग रहा था कि भाई कम बोला है, 2-3 गालियां और निकालनी थी। इमेजिन यू आर इन अ कॉम्पिटिशन ऑफ सीरियस सिचुएशन में बकचोदी करना एंड योर ओपोनेंट इज ऋषभ पंत। कभी नहीं जीत सकते भाई तुम इससे, क्योंकि ये बंदा सीरियस सिचुएशन को सीरियसली लेना ही नहीं चाहता है। ठीक है भाई, नेचुरल गेम ऐसी है और हम ऐसी ही नेचुरल गेम को बहुत बारी प्रेज भी करते हैं, लेकिन अडेप्टेबिलिटी भी होती है, सिचुएशन के हिसाब से भी खेलना आना चाहिए। भाई बता रहा हूं मैं, सब कुछ अच्छा चल रहा था जब पंत और जायसवाल क्रीज पे थे, लेकिन फिर पता नहीं क्यों ऋषभ पंत को लगा कि मैं ट्रेविस हेड को सिक्सेस मार के देखता हूं। पता नहीं भाई कौन सा ट्रॉमा ट्रिगर हो गया, आज ट्रेविस हेड को विकेट पकड़ाई है अपनी। जब लग रहा होता है हमारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, ये साला ट्रेविस हेड पता नहीं कैसे आगे आ जाता है। ऊपर से विकेट के बाद सेलिब्रेशन भी एकदम वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट ही डज टू अस है। मेरे को पता है भाई, ये सब देखने के बाद सुनील गावस्कर बेचारे इस कमेंट्री पे उतर आए। बॉलिंग ऐसा नहीं। जड्डू से भी थोड़ी सी उम्मीद थी, लेकिन वो भी नहीं चल पाया। सुंदर बेचारा अकेले खड़ा रहा। नीतीश रेड्डी से तुम कितने एक्सपेक्ट कर सकते हो, पिछली इनिंग में उसने ही तुम्हें बचाया है। 21 साल का बंदा जो कि 7-8 नंबर पे बैटिंग करता है, ऑलरेडी तुम्हारे लिए टॉप स्कोर कर रहा है इस सीरीज में। बुमराह के अलावा एक और बंदा अगर सॉरी डिजर्व करता है तो वो है यशस्वी जायसवाल। दोनों इनिंग्स में 80+ स्कोर्स, माना कैचेस ड्रॉप हुई, लेकिन आज वो बंदा जितना कर सकता था उसने फिर किया। अपनी पहली रेड बॉल सीरीज खेल रहा है ऑस्ट्रेलिया में, बीजीटी है, हाई प्रेशर सिचुएशन है, सामने स्टार्क कमिंस जैसे बॉलर है, उसके बावजूद भी टॉप स्कोरर है इंडियन टीम का। अकेले इतना अच्छा खेल के गया कि इसके बाद के 10 प्लेयर्स का टोटल ऐड करोगे तो भी इसके जितना नहीं हो पा रहा। एंड हाँ, जायसवाल के आउट होने पे कंट्रोवर्सी हुई है, स्नीको वाला इंसिडेंट हुआ है, जो कि मुझे भी थोड़ा फिशी लगा, बट मेरे को लग रहा है कि वो एक सॉफ्टवेयर ग्लिच है, बिकॉज काफी क्लियरली एक बॉल में डिफ्लेक्शन आया था, विच मीन्स जायसवाल आउट तो था, मुझे उसमें कोई डाउट नहीं है। एंड आई थिंक जायसवाल ने भी इस चीज को थोड़ा बहुत कंफर्म कर दिया था और उसकी बॉडी लैंग्वेज से भी पता लग रहा था। अब अगर नहीं प्रूव होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, हम तो ले लेते भाई, किसी तरह बच जाते, लेकिन ये प्रूव हो गया, आउट दे दिया, तो लोग थोड़ा आउटरेज मचा रहे हैं। बट ऑनेस्टली बताऊंगा, इट्स नॉट वर्थ इट। ये सब चीटिंग वीटिंग बोल के हम क्या प्रूव कर लेंगे, असली खोट हमारी बैटिंग में है। ये सिर्फ टॉपिक डाइवर्ट करने के लिए है भाई, बता रहा हूँ। सच तो यही है कि हमारी बैटिंग सक्स, कैप्टेंसी बेकार हुई है और ओवर डिपेंडेंसी है एक ही बंदे पे। मैं लिख के दे सकता हूँ, तुम अगले मैच बुमराह को बिठा देख लो, हम ऑस्ट्रेलिया को एक बार भी ऑल आउट नहीं कर पाएंगे। तो बात ये नहीं है कि अब टीम में 2 प्लेयर और 1 कोच फिट नहीं बैठ रहे, लेकिन अब बात ऐसी है कि सबको छोड़ के टीम में एक आध प्लेयर ही फिट बैठ रहे हैं। मैं तो कहता हूं नेक्स्ट मैच में सीधा बुमराह को ही ड्रॉप कर दो, टेंशन खत्म, ना जीत की उम्मीद लगाएंगे, ना डिसअपॉइंट होंगे। मैं तो याद कर रहा हूं डे 3 डे 4 कितना अच्छा जा रहा था यार। पहली इनिंग्स में भी हमें वो यंगस्टर्स रेड्डी और सुंदर बचा के गए हैं लिटरली। नीतीश रेड्डी के लिए तो मैं भाई बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। आई थिंक उसके पापा जो फील कर रहे होंगे वो तो अनमैचेबल होगा, और ये मैंने बात रील में भी की थी, एक इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हो। एंड इतना अच्छा 369 का स्कोर हमने सेटअप कर दिया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को 91 पे 6 कर दिया। बुमराह और सिराज ने इतनी इंटेंसिटी से बॉलिंग की थी, लेकिन फिर आया ये कमिंस जो मैन ऑफ द मैच भी था, और ऑस्ट्रेलिया को 234 बनाने दिए वहां से हम लोगों ने। विश्वास नहीं हो रहा है, इसी पिच पे एक दिन पहले नेथन लायन ने हमारी आधी बैटिंग से ज्यादा अच्छी बैटिंग करी है। वो छोड़ो, तुम बॉलर ने रोहित शर्मा से ज्यादा डिलीवरीज खेल ली, रोहित शर्मा से ज्यादा टिक गया भाई दोनों इनिंग्स में। बैट फॉर सेल, ओनर रोहित शर्मा, कंडीशन हार्डली यूज्ड। कौन डाल रहा है? वैसे मैं कह रहा था साइड से थोड़ा खराब है बैट, क्योंकि एज वेज लगते रहते हैं, मिडल से अनयूज्ड है। दिस बीजीटी इंडिया अंडर बुमराह, डब्ल्यू इंडिया अंडर रोहित, LDL। नथिंग टू से गाइस, गाली नहीं खानी, नथिंग टू से। मेजर प्रॉब्लम ही वही दिख रही थी जहां हम इनकी लास्ट विकेट पार्टनरशिप को आउट नहीं कर पा रहे थे, और वो लोग ऑलमोस्ट 20 ओवर खेल गए। आई मीन 2 फोटोज तुम्हारी स्क्रीन पे आ रही होगी, और इन दोनों को देख के तुम्हें डिफेंसिव अप्रोच में डिफरेंस दिख जाएगा। पता लग रहा है कैप्टेंसी क्यों मैटर कर रही है। 1 पॉइंट पे वॉशिंगटन सुंदर के लिए फील्ड सेट है, और 1 पॉइंट पे नेथन लायन के लिए फील्ड सेट है। तो अगेन मुझे फिर से बोलना पड़ेगा, रोहित भाई कहां से क्या बोलूं भाई, मतलब कमिंस और स्टार्क कभी पार्टनरशिप बना रहे हैं, बोलैंड और लायन कभी पार्टनरशिप बना रहे हैं, क्या हो रहा है यार। ऊपर से आई थिंक सबको लगा था कि ये सब असाइड आज तो रोहित शर्मा कुछ तो कर देगा भाई, कर दिया। बैटिंग एवरेज को 11 से 10 पे ले आए। कोशिश की, बट अगेन बहुत से लड़के जिनकी आप बात कर रहे हैं, जिन्होंने रन बनाए,
लंबा खेल सकते थे, लेकिन अभी नए लड़के सीखेंगे, आगे जितना मैचेस खेलेंगे तो सीखेंगे उस चीज़ को लेकर। ऑनेस्टली अभी मैं तुम लोगों पे छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे तो पता है मुझे गाली पड़ेगी, लेकिन तुम लोग बताओ कि क्या चेंजेस होने चाहिए अगले मैच में। रोहित और विराट दोनों में से कौन बैठना चाहिए? मेरे को तो डर है कहीं ये लोग अगले मैच में नीतीश को ही ना ड्रॉप कर दे, बोल के कि अरे टैक्टिकल चेंज है, स्पिनर एक्स्ट्रा खिलाना था, जैसे इस मैच में गिल को कर दिया। एक टैक्टिकल डिसीजन मैं भी सजेस्ट करना चाहूंगा कि कैप्टेंसी दी जाए बुमराह को, और 2 सीनियर प्लेयर जो हमारी टीम में इस समय फिट नहीं बैठ रहे हैं वो 3 से 7 जनवरी एक ट्रिप मना के आए, लंदन चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि तुम किसको ड्रॉप करोगे? सब कहीं ना कहीं परफॉर्म कर रहे हैं किसी भी तरीके से। आकाशदीप और सिराज भी डिसेंट रहे हैं। सिराज ने एटलीस्ट सेकंड इनिंग्स में आके विकेट्स ले ली, लेकिन अभी बहुत क्लियर है कि ये 2 प्लेयर्स अच्छा नहीं खेल रहे हैं और इनको ही ड्रॉप करना सबसे ज्यादा मुश्किल है। दैट इज वेयर केएल राहुल कम्स इन। आई होप नॉट। वेल प्लेड इंडिया विद आवर इमोशंस। बस यार देखो, ये सारे जोक्स असाइड, सारे फैन वॉर्स असाइड, इन चीजों को अगर तुम सीरियसली एनालाइज करोगे तो तुम चाहे किसी भी प्लेयर के फैन क्यों ना हो, तुम ये बात डिनाई नहीं कर सकते कि रोहित और विराट इस समय उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं हमारी टीम के लिए। यस, दे आर स्ट्रगलिंग अभी, एंड हाँ उन्होंने बहुत कुछ किया है इन द पास्ट जिस वजह से हम उनको अब इनफ चांसेस दे भी रहे हैं, क्योंकि हमें भी पता है भाई इनकी जगह कोई और होता तो बहुत आराम से ड्रॉप हो चुके होते। पुजारा रहाणे का एग्जाम्पल देख लो, तुम ये स्टैट देखो, इंडियन बैटिंग एवरेजेस इन सेना टेस्ट सिंस 2020। रहाणे की 26 थी, पुजारा की 26 थी, दोनों ड्रॉप हो चुके हैं। कोहली की 29 है और रोहित की 35 है, ये दोनों खेल रहे हैं। केएल राहुल तुम्हें पता है ड्रॉप होता है, शुभमन गिल इस मैच में ड्रॉप हुआ है, तो क्लियरली तुम प्रॉब्लम समझ पा रहे होगे। सो इनफ चांसेस मिल रहे हैं, बैकिंग भी मिल रही है, पर सवाल ये है कब तक। आई मीन मैं दोनों को अपने पूरे दिल से सपोर्ट करता हूँ, दोनों मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मेरे लिए टीम का रिजल्ट भी उतना इंपॉर्टेंट है। प्लेयर्स लाइक ध्रुव जुरैल, अभिमन्यु ईश्वरन, सरफराज खान, ये सारे टैलेंटेड प्लेयर्स वेट कर रहे हैं अपने चांस के लिए। और मैं ये भी मानता हूँ कि शायद अगर ये लोग इस मैच में खेलते, इस पिच पे खेलते, तो क्या पता रिजल्ट डिफरेंट हो सकता था। इनफैक्ट शुभमन गिल तक नहीं खेला इस मैच में, सबसे ज्यादा टेस्ट रन स्कोर करे उसने हमारे लिए 2024 में। एंड ये सारे प्लेयर्स मुझे लगता है बेटर परफॉर्म कर सकते थे, क्योंकि ये भी सुंदर और नीतीश रेड्डी की तरह अपने आप को प्रूव करते। इनको अपनी जगह टीम में बनानी है, इनको पता है अगर ये नहीं परफॉर्म करेंगे तो ड्रॉप हुए जा सकते हैं, जबकि वो सीनियर प्लेयर्स की तरफ से वो इंटेंट नहीं दिख रही है। एंड अगेन मैं ये नहीं चाहता हूँ कि भाई रोहित और कोहली तब तक पुश करते रहे जब तक इनकी टेस्ट लेगेसी ना खराब हो जाए और फैंस थक हार के ये ना बोलने पे आ जाए कि भाई अब ड्रॉप हो जाओ, अब रिटायर हो जाओ, क्योंकि हम ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। अंदर से हम नहीं चाहते, ये तो हम आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी भाई एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी बल्कि एक्चुअल एंगर में कन्वर्ट हो जाएगा। 2024 में दोनों की एवरेज 24 के अराउंड रही है और हार्डली एनी मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस आई है। अब मुझे नहीं पता सोल्यूशन क्या है, क्या करना चाहिए, ड्रॉप करना चाहिए, कब तक खिलाना चाहिए, क्योंकि मैं बस फैन हूं और मैं उम्मीद लगा सकता हूं और मैं नहीं देख सकता अपने 2 फेवरेट प्लेयर्स को अपनी लेगेसी खराब करते हुए। सच तो यही है कि जब तक ये लोग खेल रहे हैं तब तक उम्मीद लगाएंगे हम लोग। अगले मैच में भी मैं आ जाऊंगा सुबह 5 बजे उठ के, इस होप में कि भाई फिर से इनमें से कोई एक अच्छा परफॉर्म कर दे, कुछ रन्स बना ले, मेरे लिए नहीं अपने लिए, ताकि इनकी पोजीशन टीम में जस्टिफाई हो जाए। अब मुझे 100 सेंचुरीज का लालच नहीं है, ना ही मैं चाहता हूँ वो इंटेंट वाली इनिंग्स देखना, बस मुझे ये है कि भाई ये दोनों अच्छा परफॉर्म कर दे और हमारी टीम मैचेस जीत जाए, और वो भी किसी और से ज्यादा मैं चाहता हूँ बुमराह के लिए हम लोग मैचेस जीते। इसने क्या कुछ नहीं करा है यार इस सीरीज में, अपने आप को खत्म कर दिया बॉलिंग डाल डाल के, ये मैचेस हारना डिजर्व नहीं करता। आई कांट इवन इमेजिन भाई आगे अभी हमारे पास इंग्लैंड की ओडीआई सीरीज है जिसमें हमें बुमराह की जरूरत होगी, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, वहां पे बुमराह चाहिए, फिर पूरा आईपीएल का सीजन है 2 महीने का, एंड देन फिर से इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज है। 6 महीने इतने पैक्ड है और हम बुमराह पे इतने डिपेंडेंट रहने वाले हैं, मुझे नहीं पता वो कैसे हैंडल करेगा अपना वर्कलोड। ऑलरेडी बीजीटी में ऑस्ट्रेलिया इंडिया मिला के सबसे ज्यादा ओवर्स डाल चुका है, और सबसे खराब सिचुएशन इस समय ये है कि पहले सिर्फ एक ट्रेविस हेड की चिंता होती थी, अब स्मिथ भी सेंचुरीज मार रहा है, फिर कॉन्स्टास आ गया भाई, किस किस की चिंता लूं, बुमराह के वर्कलोड की चिंता करे, रोहित के फॉर्म की चिंता करे, अपने करियर की टेंशन करे। मैं छोड़ रहा हूँ भाई, मैं जा रहा हूँ न्यू ईयर मनाने और अवार्ड्स वीडियो पे काम चालू करने जा रहा हूँ, जल्दी आ जाएगी। और पहली बता रहा हूँ, इस बार अगर किसी ने कोहली या रोहित को जिताया ना अवार्ड्स वीडियो में, बिल्कुल बंद कर दूंगा भाई बनाना। ऑल्सो गाइस, जाने से पहले पिन कमेंट से परी मैच न्यूज को चेकआउट करना मत भूलना, इसकी मदद से तुम अपने क्रिकेटिंग एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, इंस्टाग्राम पे आके फॉलो कर लेना, एक रील डाली थी उसको भी लाइक शेयर कर देना। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय 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 बाय। बंदा रोहित एंड कोहली से अलग ही फ्रस्ट्रेशन चल रही है। अच्छा देखो, होता है जब एक सीनियर प्लेयर है वो इतना अच्छा परफॉर्म करता है, एकदम उसकी फॉर्म चली गई है और बाकी अच्छा इतने कम रन्स, तो बुरा लगता है यार। एज अ फैन, अगर मैं फैन हूँ विराट कोहली की तो मुझे बुरा लग रहा है।
फिलहाल तो मैं मानती नहीं हूँ, ड्रॉप करो या ना करो, लेकिन इस बंदे ने इतना ट्रोल कर दिया ना, मैं लिख के दे रही हूँ नेक्स्ट मैच में वो लोग करेंगे, वो परफॉर्म कर देंगे, क्योंकि मैंने तो अभी तक जितनी वीडियोस देखी है ना यार, लिटरली मतलब इनकी मैंने जितनी भी वीडियोस देखी है ना, उसमें ये ट्रोल कर रहे होते हैं और नेक्स्ट मैच में वो बंदा ही सही चल जाता है। हाँ, तो अब ऐसा इन्होंने हो सकता रोहित और कोहली को इतना कर दिया तो मे भी पॉसिबल चल सकते हैं, ये वाला सीन तो होने वाला है। वो but तो यार, खुद भी बंदा बोल रहा है 5:30 बजे फिर उठ जाऊंगा मैं देखने के लिए। देखो देखना तो है ना, ऑब्वियस है, बट बुमराह की यार, महरीन बुमराह की जो लीगेसी चल रही है ना, वो अलग ही लेवल की है। मतलब यार मैच उन्होंने कितने ओवर्स डाले हैं, ये तो चेक और करो। आशा, मैं ये और देख रही wickets हूँ, भी। अभी जो इन्होंने दिखाई है 6 मंथ की इतने सारे मैचेस हैं, वो बंदा अभी इतने ओवर्स डाल रहा है, वो तब तक डाल पाएगा या नहीं? क्या पता नहीं किस तरह वर्कलोड अपना हाँ। करेंगे, आई डोंट नो, बट जो भी है करना तो पड़ेगा ही ना। और डिपेंडेंट इतना है, वो बात भी सही है, डिपेंडेंट बहुत है बुमराह पर, बट बुमराह की भाई पूरी बात टीम है। एक ही बंदे पे डिपेंडेंट है। हाँ, बुमराह से हर चीज बुमराह से करवा लो। जस्सी भाई है ना, आई ओनली बिलीव इन जस्सी भाई, ये तो है भी और ना यार। भाई बैटिंग भी वो बंदा सही करके गया लास्ट में। हाँ, वेल यार, यही पे हमारी वीडियो का भी एंड होता है। तुम लोग को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताना, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। अल्लाह हाफिज।